Welcome to Saraswati Learning Hub and Institute for Education with Abhishek Kumar. वेलकम टू SLH। आज हम संविधान के अनुच्छेद के बारे में MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा UGC नेट, TGT, PGT, पॉलिटिकल साइंस के लिए एज वेल एज जनरल कंपटीशन के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका 8 में। पहला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा का अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी। तो इसका आंसर है ओरिजिनल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, यानी आर्टिकल 395 था और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो आज गणना करेंगे तो 470 है, ये ओल्ड है इसलिए 470 है। अभी 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है, 470। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5वां प्रश्न कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। राज्यों का संघ कहा गया है, वही क्वेश्चन रिपीटेड है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संविधान प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है, यानी 11 तक है, यानी भाग 2 5 से 11 तक। यानी हमारे संविधान के 22 पार्ट हैं, 22 भाग हैं, उसमें से भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। प्रश्न 7वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। मूल अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये टोटल 24 अनुच्छेद हैं, ये याद रखने वाली बात है। नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 16 ये अधिकार प्रदान करता है कि जो कमज़ोर वर्ग हैं या किसी वजह से कमज़ोर दबे कुचले वर्ग हैं, उनके लिए आरक्षण या कुछ विशेष व्यवस्था की जाए। किसमें, नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में। क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 के अनुसार है ये। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। पुनः निर्वाचन की योग्यता अनुच्छेद 57 निर्धारित करता है राष्ट्रपति पद के लिए। भारत संविधान के 11वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 19A के तहत 19(1) में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसी को प्रेस की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन इसी पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19(1). तो इसका आंसर ठीक है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, यानी बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो अधिकार, यानी शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, वह अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, जिसमें बच्चों से संबंधित है अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात किस में करता है, अनुच्छेद 29 में करता है। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 19 में हमारी स्वतंत्रता है, इसमें भी
जैसे कि ऊपर दिया गया था प्रेस की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता की बात करता है। तो अनुच्छेद 29 में 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? अनुच्छेद 32 के अनुसार। इस अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व पार्ट 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? और अनुच्छेद 39 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के आधार पर ही 73वां 74वां संशोधन किया गया था, जो कि ग्राम पंचायत से और एमसीडी से रिलेशन रखता है। अनुच्छेद 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51A। 51A भाग संविधान के भाग 4 में आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? 51A। ये तो रिपीट क्वेश्चन है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। तो ये अनुच्छेद 53 कहता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लगता है 61 अनुच्छेद 61 के अनुसार। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 63 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी अनुच्छेद 75 के अनुसार यानी अनुच्छेद 75 में इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि जो मंत्रीगण होंगे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। और अनुच्छेद 74 में क्या है? अनुच्छेद 74 में है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 25 तरफ, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75 ही करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? यानी महान्यायवादी क्या होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 76 के अनुसार गठन किया जाता है। महान्यायवादी एक तरह से कानूनी सलाह जो सरकार को दिया जाता है, एक व्यक्ति होता है, उसका गठन अनुच्छेद 76 के अनुसार होता है। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? यानी किसमें बताया गया कि अधिवेशनों के बीच में 6 महीने का अंतर ही होना चाहिए, उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 45 कहता है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम चलेगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा 2 अधिवेशनों के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के ही अकॉर्डिंग राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संयुक्त बैठक एक अनुच्छेद 108 में है इसका प्रावधान। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 108।
संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस अनुच्छेद 110 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित कोष से संबंधित है? तो 112 है, 146 भी है 3 और 148 भी है 6, तो यानी यहाँ पे सभी आएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123। अध्यादेश यानी जैसे अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश होता है जब अधिवेशन या लोकसभा राज्यसभा का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है, उस समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहायता यानी सिफारिश पर कोई कानून अध्यादेश के द्वारा लागू कर सकती है। ये अधिकतम 6 महीने तक वैलिड होता है, जब तक कि लोकसभा या राज्यसभा का अधिवेशन स्टार्ट नहीं होता है, तब तक अध्यादेश मान्य होता है, अध्यादेश द्वारा लाया गया कानून मान्य होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जाने का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग अनुच्छेद 124 के आधार पर लगता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? यानी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी कानूनी मामले पर संविधान के कानूनी मामले पर सिफारिश ले सकता है, लेकिन ये सिफारिश बाध्य नहीं होगी। अनुच्छेद 36 सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो ये व्यवस्था है 137। यानी एक बार जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया या आदेश दिया है, उसको पुनर्विचार कर सकती है। किस अनुसार? अनुच्छेद 137 के अनुसार। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी तो उच्चतम न्यायालय द्वारा ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अजीब सा, लेकिन इसमें कहने का मतलब है कि उच्चतम न्यायालय जो होगा वो उसके नीचे जितने भी न्यायालय होंगे, जो उच्चतम न्यायालय ऑर्डर देगा या आदेश देगा वो सभी के लिए मान्य होगा। तो किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? ये अनुच्छेद 141 के तहत कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 233 के अकॉर्डिंग कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 245। तो ये वीडियो क्वेश्चन 40 तक ही है। अगले वीडियो में हम उसके आगे करेंगे।